Students, today we are reading 6th class Honeysuckle book, first chapter, Who Did Patrick's Homework. Do you like homework? Do you do it yourself or do you get help? What homework do you usually have? The lesson is about a boy whose name was Patrick, who did not like the homework. तो ये स्टोरी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसका नाम पैट्रिक है. हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क इस लेसन का नाम है, यानी कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया. फर्स्ट पैसेज, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. So Patrick, some students were asking me about parts of speech. The first part of speech is noun. Noun is a naming word. Naming word means noun is a name of a person, a thing, a place or a feeling, emotions, etc. तो पैट्रिक यहाँ पे नाम है किसी पर्सन का, तो पैट्रिक जो है यहाँ पे नाउन है. तो मैं आज आपको नाउन के बारे में साथ के साथ डिस्क्राइब करूँगी कि नाउन कौन सा है, क्योंकि अगर आप लेसन पढ़ते टाइम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ध्यान से सुनेंगे तो आपको ग्रामर सीखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी. तो पैट्रिक जो है एक लड़के का नाम है, इसीलिए ये एक नाउन है. तो पैट्रिक के बारे में बताया क्या गया है कि पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था. टू बोरिंग, वो कहता है ये बहुत ही बोरिंग काम है. वो क्या करता, सारा दिन हॉकी खेलता, बास्केटबॉल खेलता और वीडियो गेम खेलता इसकी बजाय, काम करने की बजाय. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक, जो टीचर हैं उसको बोलते कि पैट्रिक तुम अपना काम क्यों नहीं करते, तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे. और ये सच भी था, क्योंकि कभी कभी वो फील करता है इस बात को कि वो बिल्कुल अज्ञानी है, मूर्ख है, उसे कुछ भी नहीं आता. इग्नोरमस, ये जो वर्ड है इग्नोरमस, इसका मीनिंग है अज्ञानी. बट वट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था, क्योंकि उसे नफ़रत थी होमवर्क से. तो इस पैरा में जितने भी ये गेम के नाम हैं वो भी सारे नाउन हैं, और टीचर भी एक नाउन है. और उसके बाद जो है फील करना, ये भी एक नाउन है, ये एक फीलिंग है यानी कि. नेक्स्ट पैरा, देन वन डे ही फाउंड हिज कैट playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise it wasn't a doll. तो एक दिन उसकी बिल्ली जो है वो खेल रही थी एक छोटी सी गुड़िया के साथ. उसने देखा और उसने वो गुड़िया छीन ली, लेकिन वो हैरान हो गया उसको देखकर, क्योंकि ये गुड़िया नहीं थी. तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया इस पेज में. ये कैट जो है ये भी एक नाउन है, डॉल ये भी एक नाउन है. नेक्स्ट, तो हैरान हो जाता है उसको देखकर कि ये तो एक गुड़िया नहीं है. एट ऑल बट ए मैन ऑफ टाइनीएस्ट साइज़, जबकि एक आदमी है छोटे से, बिल्कुल छोटे से साइज़ का. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस. He yelled, save me, don't give me back to that cat. I will grant you a wish, I promise you that. तो ये जो मैन है, ये मैन भी एक नाउन है. वूल शर्ट एक थिंग का नाम है, ये भी एक नाउन है. ब्रीचेस, पतलून को कहते हैं ब्रीचेस, ये भी एक नाउन है. तो वो आदमी छोटा सा है जो चिल्लाता है कि मुझे उस बिल्ली को वापस मत देना, क्योंकि वो मुझे मार डालेगी, मुझे उससे बचाओ. ही येल्ड का मीन्स होता है चिल्लाना, वो चिल्लाया. तो उसने एक वूल की शर्ट पहन रखी थी और एक ओल्ड फैशन्ड पतलून पहन रखी थी, जिसको कि ब्रीचेस कहते हैं. लेकिन ब्रीचेस की स्पेलिंग देखो, इधर लिखी हुई है ब्रीच
BREECHES, ब्रीचेस की ये स्पेलिंग होती हैं, लेकिन यहाँ पर ITCH बोला है राइटर ने। ये क्यों किया उसने? बिल्कुल विच के साथ इसने इसका राइम बनाने के लिए किया है। जैसे क्योंकि ये जो छोटा टाइनियर साइज़ का जो मैन है वो सारी बातें अपनी राइम में बोलता है, जैसे एक पोइम हो उस राइम की वजह से उसमें बोलता है। तो ब्रीचेस और विचेस ये दोनों राइमिंग वर्ड हैं। थर्ड पैसेज, पैट्रिक कुड नॉट बिलीव, इसको कुडंट भी कहते हैं, कुड नॉट इसमें कंट्रैक्शन में लिखा हुआ है ये। कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वाज, here was the answer to all of his problems, so he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days, if you do a good enough job, I could even get A's। तो पैट्रिक कहता है उसको तो सभी उसकी समस्याओं का हल मिल जाता है, प्रॉब्लम उसकी हल हो जाती है। वो कहता है मैं इतना लकी हो सकता हूँ, मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा, तो मैं अपनी विश जो है इस छोटे आदमी से पूरी करवाऊँगा। वो कहता है मेरी एक ही विश है कि तुम मेरा होमवर्क पूरा कर दो इस सेमेस्टर के एंड तक, यानी कि इसमें 35 डेज़ बाकी हैं, और फिर अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मुझे A ग्रेड मिल जाएगा। फोर्थ पैसेज, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर, ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट्स एंड ही grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I crushed, but I will do it। वो छोटा आदमी जो है वो मुंह बना लेता है ये बात सुनकर। रिंकल्ड का मीन्स होता है वैसे झुर्रियाँ, तो उसका मुंह सिकुड़ जाता है किसकी तरह? ये जो बर्तन साफ़ करते हैं हम उससे डिश क्लोथ कहते हैं, डिश क्योंकि बर्तनों को कहते हैं, क्लोथ यानी कि जिस कपड़े से बर्तन साफ़ करते हैं उसको हम डिश क्लोथ बोलते हैं। तो ये डिश क्लोथ को जैसे कि एक ढक्कन वाले टोकरी में फेंक दिया जाता है, जैसे कि वैसे उसने अपना मुंह बना लिया। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपनी टांगें पटकने लगा वो, और अपनी मुट्ठियाँ भींचने लगा, यानी कि वो गुस्से में आ गया। उसने अपने होठ भी सिकोड़े। वो ये कहने लगा कि ओ एम आई क्रस्ड, क्या मुझे श्राप मिल गया है? लेकिन फिर भी वो क्या करता, क्योंकि वो प्रॉमिस कर चुका था, वो कहता है कि हाँ मैं ये करूँगा। फिफ्थ पैसेज, एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स दैट लिटिल इल्फ began to do Patrick's homework, except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, help me, he would say, and Patrick would have to help in whatever way. तो लेकिन वो अपने ट्रू टू हिज वर्ड्स का मीनिंग होता है अपना प्रॉमिस रखने के लिए, क्योंकि उसने अपना प्रॉमिस किया था उससे। तो ये जो छोटा आदमी था जिसको इल्फ कहा गया है, इल्फ यानी जादुई बौना, इसको नाम दिया गया है। ये जादुई बौना जो है पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर देता है, लेकिन उसमें एक ही फॉल्ट होता है। ग्लिच का मीनिंग होता है एक प्रॉब्लम। द इल्फ डिडंट ऑलवेज नो, लेकिन ये जो जादुई बौना है उसको क्या ज़रूरत थी होमवर्क करने की, तो ना ही उसको कुछ पता था कि वो कैसे करना है उसने होमवर्क। तो हेल्प मी चिल्लाने लगा, तो उसकी सहायता के लिए पैट्रिक को ही हेल्प करनी थी उसकी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द इल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, गेट मी अ डिक्शनरी, नो वर्ड्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर। वो कहता है मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता। वो चिल्लाया, स्क्वीक्ड का मतलब होता है चिल्लाना। तो पैट्रिक का होमवर्क करते टाइम चिल्लाता है कि मेरे लिए डिक्शनरी लाओ। फिर वो कहता है नहीं, इससे अच्छा यही है कि तुम मेरे लिए वो वर्ड ही ढूंढ दो, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे डिक्शनरी जो वर्ड है ये भी एक नाउन है। नेक्स्ट, व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, द इल्फ श्रीक्ड, वी एल्व्स नेवर नीड दैट। जब मैथ का काम करने लगता है वो फिर से वो चिल्लाता है कि ये मैथ क्या होता है, ये टेबल क्या होते हैं, हमें तो इसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मैथ जो एक सब्जेक्ट का नाम है ये भी एक नाउन है। नेक्स्ट, एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस, हियर सिट डाउन बिसाइड्स मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। वो कहता है ये जोड़
घटा, भाग और ये जो फ्रैक्शंस के सम हैं, इनका हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती इनकी। तो मेरे पास बैठ जाओ, बिसाइड मी का मतलब मेरे पास बैठ जाओ और मुझे गाइड करो, यानी कि मुझे मेरा मार्गदर्शन करो। हम इल्स को कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही हमें कुछ ये मानवीय इतिहास से कुछ लेना होता है। ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में हमें कुछ नहीं पता, ये हमारे लिए एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री यानी रहस्य। सो द लिटिल इल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, यानी कि ये छोटा जो जादुई बौना है वो तेज़ी से चिल्लाता है। जस्ट गोट लाउडर, और भी तेज़ी से चिल्लाता है। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, लाइब्रेरी में जाओ, मेरे लिए किताबें लाओ। मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और उन्हें पढ़कर मुझे बताओ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे, दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। नैग मीन्स एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला। तो ये मैटर बन गया था उसका डेली का, कि वो एक प्रॉब्लम बन गया था पैट्रिक के लिए। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर दैन एवर, वॉज इट अ ड्रैग। तो ये जो है पैट्रिक पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगा था। एंड इन फॉर्मल वर्ड, समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग। जो ड्रैग था, अनइंटरेस्टिंग काम था जिसके लिए पैट्रिक के लिए होमवर्क करना, वो पहले से भी ज़्यादा काम करने लग गया था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रात रात तक जागता। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, लेकिन वो कभी भी थकता नहीं था। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेयरी। Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. As for homework, there was no more. So he quietly and slowly slipped out the back door. अंतिम दिन आया स्कूल पहुंचने का, तो एल्फ जो है वो काम ख़त्म हो गया था, वो चला गया, चुपके से खिसक गया, चुपचाप वो खिसक गया बैक डोर से। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को ए ग्रेड मिला। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक। तो सभी अमेज़ हो जाते हैं, उसके सहपाठी, उसके टीचर्स और उसके पेरेंट्स। वो कहते हैं कि पैट्रिक को आखिर हुआ क्या है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, वो अब मॉडल किड बन गया था। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज कोड चोर्स, अपना रूम वो साफ़ करता और घर के काम धंधे वो खुद करता। चोर्स होते हैं घर के डेली के काम धंधे, जैसे कि झाड़ू पोछा लगाना, सफाई करना, बर्तन मांजना, ये सारे काम वो करने लगा। वाज चीयरफुल, ये उसको चीयरफुल लगने लगे। नेवर र्यूड, वो नेवर कभी भी चिढ़ता नहीं था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, उसमें एक बिल्कुल नया एटीट्यूड आ गया था। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। आपको पता है अंत में क्या होता है? पैट्रिक अभी भी यही सोच रहा है कि उसका काम जो है उस छोटे व्यक्ति ने किया था। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, इट वॉजंट द इल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ कि ये जो आपके और मेरे बीच में ही रहेगा, बिटवीन, एंड इट वॉज नॉट, ये कौन था? इल्फ नहीं था जिसने वो उसका होमवर्क किया था, पैट्रिक खुद ने उसका होमवर्क किया था। ये तो पैट्रिक ही था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, जो इसके लेसन का टाइटल है, हु डिड होमवर्क, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो इसका आंसर एंड वाली लाइन में हमें मिल जाता है, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। कैरोल मूरे इज़ द राइटर ऑफ द लेसन। वी हैव completed lesson. I hope that you have understood the lesson. Thanks for watching. तो स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, लेसन समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ here is exercise, the blanks, and this is a table to solve across and downwards. I will solve the exercise in next video. Thanks for watching.